समझे, देश की फिजा ना बिगाड़ो भूतनी के, समझे, टोपी टोपा, समझे, तेरा टोपा ओपा सब बना देंगे। है आरएसएस के वो चमचे चाटुकार, कितने पैसे मिले दल्ले तुझे भड़वे हैं, जो तू फिजा बनाएगा। जब शहीद होगी तो तब क्या मर गया था? तू नहीं शहीद हुआ, वहां जाके हो जाता शहीद। अगर वाकई तुझे इतना प्रेम था, सबको शहीद करा दियो तू ऐसे कह के है, लोगों को मरवाना चाहता है। ये वो भड़वे हैं जो देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है, समझे। हमें जरूरत नहीं ना हिंदू की ना मुसलमान की, हमें जरूरत है देश के इंसान को बचाने की। ईवीएम का मतलब इलेक्शन में ईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। मतलब कि ये देश के जनादेश का बलात्कार करते हैं और ये चाहते हैं लोकतंत्र को खत्म करना, भारत के संविधान को खत्म करना। ये देश का सबसे मजबूत संविधान है जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने तैयार करा। इस भारत के संविधान को सबसे दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है, जिसे खत्म करना चाहते हैं पाखंडवादी मानसिकता के लोग। ये नहीं चाहते कि भारतवासियों को हक और अधिकार मिले, समान अधिकार मिले, वो आज़ादी से आगे बढ़ सकें, शिक्षा और विज्ञान की उन्नति कर सके भारत। मगर ये पाखंडवाद की ओर लाना चाहते हैं। यही वजह है कि बार बार मंदिर मस्जिद इसी पे लगाएं, और यही वजह है कि हल्द्वानी में जो आंदोलन ये जो किया, समझे नहीं, मदरसे के चक्कर में लोग मारे गए। तो ये जहाँ जा रहे हैं मंदिर मस्जिद इसकी बात करें, ये नहीं बता सकते कि इन्होंने शिक्षा के लिए क्या करा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या करा, रोजगार के लिए क्या करा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या करा, महंगाई के लिए क्या करा। इस पे एक भी जवाब नहीं दे सकते। और ये भारत रत्न के नाम पे, भारत रत्न औरों को भी मिलना चाहिए था ये देश के अंदर। मान्यवर काशीराम को भारत रत्न कौन देगा भाई? है, इससे क्या होता है? मोदी को नहीं दिखाई देता है? पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह को कौन देगा भारत रत्न? है, उनको कौन देगा? और उसको दशरथ मांझी को, इनको कौन देगा भारत रत्न? बहुत से ऐसे हैं क्रांतिकारी देश के अंदर जिन्हें भारत रत्न देने की आवश्यकता, उन्हें क्यों नहीं देते? और इसको दे दो भाई। एक ये जो आया भगोड़ा, आया राम गया राम, गिरगिट के भी रंग बदल देता, इसके भी इतिहास है। एक नया बनाओ गिरगिट रतन, है वो दो, पलटू रतन ये दो, किसको है? नीतीश कुमार को, उसको भी दे दो एक रतन, समझे नहीं? हाँ, राम रहीम को दो, आसाराम को दो, जो कहता बत्ती बुझा दो बत्ती जला दो, उसको दे दो। क्या क्या कलाकार है वो जो वहाँ गया यहाँ से विदेश, समझे, उसे विदेश रत्न दे दो। है वो जो था वो अय्याश, जो कौन गया जिसने अपना देश बना लिया है, अय्याशी करके गाता हो, है नित्यानंद, उसको भी दे दो। तो ये पाखंडी है, उन्हीं को दे रहे हैं, ढोंगियों को देते हैं ज़्यादातर। और इनकी आड़ में कर रहे हैं कि भाई हमने एक किसान नेता को दे दिया भारत रत्न, और पूरे खानदान के जाटों को कुटवा दिया, पिटवा दिया, उनकी सर्विसें छीन ली, वन पेंशन नहीं दी उनको, जाटों को कुछ भी नहीं दिया, सारे अधिकार छीन लिए, उनकी भूमि पे कब्जा करने की कोशिश की इसी सरकार ने, समझे नहीं? वो कैसे लड़े हैं? तो जाटों को जूते मारे है, यही जो पिट रहा था, यही जयंत चौधरी की खूब। 700 किसान मारे गए थे सर, तब नहीं बोली मोदी सरकार? कोई मतलब नहीं है, ये कोई ना बोला, समझे, तब नहीं बोला यहाँ का जो उपराष्ट्रपति, जब किसान पिट रहे थे तब नहीं बोला है भारत रत्न। उसको कौन कर भाई, किसको दे रहे हो तुम? एमएसपी नहीं दिए सर। एमएसपी काय को देंगे? ये तो भारत रत्न दे दिया, अब एमएसपी काय को देंगे? वोट को लेके वो सहानुभूति ली गई है और देखा दिया कि भाई जयंत चौधरी आ जाएगा। जयंत चौधरी आ सकता, मगर जाट सब समझदार हैं। हम भी चाहते कि भारत रत्न मिलना चाहिए था, बहुत देर लगाई इसको। चौधरी चरण सिंह जी को बहुत देर में दिया भारत रत्न। ये भारत रत्न तो आज से 25-30 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था। जयंत के पिता चौधरी अजीत सिंह भी ऐसी सब पार्टियों में जाते रहे, लालच था उनको काफी। इनको भी क्या लालच आ गया है जयंत चौधरी को भी? अरे कुछ फर्क तो पड़ता ही है भाई, है कुछ ना कुछ लालच आ ही रहा होगा। लालच क्या, कौन रामविलास के रास्ते पर हैं जयंत चौधरी भाई? यही रामविलास पासवान का हाल था, ये इनका हाल है। ये जो तुम्हारे अब पलटू राम जो गए हैं, नीतीश कुमार, ऐसे ही इनका हाल है। तो ऐसे लोगों पे देश की जनता या उस कौम की जनता भी कभी विश्वास नहीं करती। आज की डेट में पिछले समाज के लोग कोई अब नीतीश कुमार विश्वास नहीं कर रहे। 2024 के एंड तक उनकी पार्टी जो जदयू है, जनता दल यूनाइटेड, खत्म हो जाएगी और बुरा हाल हो जाएगा। अखिलेश का क्या होगा सर? अखिलेश का, वो तो अकेले पड़ गए हैं अब। कौन अखिलेश? अखिलेश भाई मेजोरिटी में आएगा। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी लोग हैं ये जो गुमराह करने की स्थिति में, आप ईवीएम के खिलाफ लड़ो, ईवीएम हटा के देखो, चाहे कितने रत्न बांट लो, देख लेना भाजपा दोबारा नहीं आएगी। ईवीएम के अगर बैलेट पेपर पर चुनाव करा दिया, ये जो कहना ना 400 पार, ये 40 पार नहीं कर सकते, ये देख लेना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। कैसे कह देते हैं 400 पार 377 लेकर आएंगे? क्या है इनके पास में जड़ी बूटी, क्या कोई चिराग है इनके पास? हाँ है ना, इलेक्शन बेईमान मशीन है, इनके बिगड़ जी नहीं सकते। भगवान भी जीरो है इनके लिए, क्योंकि भगवान को तो कहीं भी ले आते, कभी प्राण फूंक देते हैं।
है भगवान के बस की कुछ है नहीं। भगवान तो कहीं भी दब जाता, उसे निकालते हैं। भगवान से ज़्यादा ताकतवर है। मगर इनका असली जो भगवान है वो है मुसलमान। है मुसलमान के नाम पे तो वोट पड़ता है ना। अगर इस देश के अंदर मुसलमान ना रहा होता ना तो बीजेपी का एक भी नेता गांव का प्रधान भी नहीं बन पाता। प्रधानमंत्री की तो छोड़ो, आज जो कुछ है तो इन्हें पता मुसलमान ही इनका देवता है, तो मुसलमान को छेड़ते हैं, मुसलमान के पीछे बढ़े। अन्यथा इन्होंने क्या काम करा है बताओ? 10 साल होने को आ रहे हैं, बता दो तरक्की। काशी मथुरा बाकी है सर, अब है काशी मथुरा बाकी है, बस यही करते रहेंगे। मतलब इनके भगवान देवी देवता इतने कमजोर हैं कि वो दबे पड़े हैं। अरे जो दवाई पड़ा जो खुद नहीं है ताकत जिसमें निकलने की, उसे निकाल क्यों रहे हो भाई? ये देश को जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की। ये देश संविधान से चलता है, ना गीता से ना कुरान से। ये देश संविधान से चलता है और संविधान को जिंदा रखना है। और पाखंडवाद में लगाए तो किसको भाई फायदा है? मंदिरों से जिसको फायदा हो मंदिरों की राजनीति करे, मंदिरों के लिए लड़े, और जिसको रोजगार से फायदा हो रोजगार के लिए लड़े। आज जरूरत है ईवीएम मशीन के खिलाफ आंदोलन करने की, समझे नहीं? बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो गया ना, ये भाजपा और कांग्रेस बहुत कोसों दूर चली जाएगी भारत के लोकतंत्र से, संविधान से। समझे? देश के खात्मा हो जाएगा भाजपा और कांग्रेस का, है समझे? ये दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दफन हो जाएगी कब्रिस्तान में और एक शमशान में फूक जाएगी भाजपा। ये दोनों खत्म हो जाएंगी, सही लोकतंत्र आएगा। अरे दल्ला होगा तो फिक्र जा, ये भाजपा कहने पे बोल रहा होगा। है जबकि अंडे से रहा था, मुर्गी के बच्चे निकाल रहा था, चूजे भूतनी के, बिरयानी बेच रिया था कहीं, है क्या? अभी तेरे को आ गई। ये सब ये भड़वे हैं, ये दल्ले हैं। है तो फिक्र जाओ चाहे कोई फजाओ, ये देश की फिजा खराब कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान इन्हें पैसे मिले होंगे, यही तो भड़वे हैं जो मुसलमानों को कटवाने का काम करते हैं, जो मरवाते हैं। बेचारा इसमें गरीब मुसलमान मारा जाएगा, शोषित मुसलमान मारा जाएगा, जो वंचित है अपने जीवन में कुछ करना चाहता है वो मुसलमान मारा जाएगा। ये तौफीक रजा ये देश की फिजा बिगाड़ने के लिए ये दल्ला है, ये भड़वा है। इसको पैसे दिए होंगे जरूर मोदी ने, जैसे उसको दिए मुल्ला को, दाढ़ी वाले को, ओवैसी को। मुस्लिम के नाम पर तो पार्टियां बनाते हो, तो क्या तुम राष्ट्र की बात करोगे? अपनी पार्टी का नाम बताना। ओवैसी क्या है? AIM कौन है? मुस्लिम को लेके पार्टी बनाई है, तो सब अपने अपने बना ले, कोई किसी जात के नाम पे, कोई जात के नाम पे। ये मुल्क है भारत के लिए, भारत के संविधान के लिए नरक हो, समझे? ये मुल्ले और पंडितों ने देश को बर्बाद कर दिया। देश को जरूरत है आज बचाने की, जरूरत है भारतीय संविधान को, लोकतंत्र को। और ऐसे मुल्ला और पंडित और पोंगाउस की जो बात सुनता है ना, वो देश के लिए खतरा है। और देश के आवाम, देश के बच्चों के लिए, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, इसके सबके गुनहगार यही हैं। ना मंदिर की जरूरत है ना मस्जिद की, हमें जरूरत है तो बहन बेटियों की बचानी है इज्जत, इसके लिए लड़ते हैं। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।